रीट प्री की आंसर की तो आ गई है, लेकिन मेंस की प्रॉब्लम तो इससे भी डबल है। अगर आप लोग भी रीट मेंस की तैयारी कर रहे हो और लग रहा है कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं भी आप लोगों के जैसी हूँ, क्योंकि मुझे भी कुछ नहीं आ रहा है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मैत्री और यही मेरी जर्नी है जो हर किसी के साथ थोड़ी बहुत मिलती है। एंड रीट प्री की जब मैं तैयारी करती थी तब से मैंने व्लॉग्स बनाना स्टार्ट कर दिया था। एंड लगभग 6 महीने हो गए मुझे वीडियोस बनाते हुए और काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं इस चैनल से। तो आप लोग भी सब्सक्राइब कर अपनी छोटी सी फैमिली का हिस्सा बन जाओ। तो ये वाली वीडियो जो है 2 दिन पुरानी है और यहाँ पर ना मैं इतनी ज़्यादा बीमार हो गई थी। मैंने कम्युनिटी पोस्ट में भी आप लोगों को बोला था कि मैं बीमार हूँ और शायद मेरी आवाज़ से भी आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि मैं काफ़ी बीमार हूँ। लेकिन अभी तो ठीक हूँ, लेकिन जबकि ये वीडियो है ना, तब बिल्कुल भी मेरी हालत सही नहीं थी, इतना ज़्यादा हेडेक हो रहा था। फिर मैंने सोचा कि यार काफ़ी पुराने नोट्स पड़े हुए और उन पर इतनी धूल जम गई कि उनको रिवाइज़ करना था। और मैंने सोचा कि अभी नए नोट्स तो ऐसी बीमारी की हालत में बनने नहीं वाले, तो सोचा कि चलो पुरानी में इनको रिवाइज़ कर लेती हूँ। तो मैं यहाँ रिवाइज़ कर रही थी और इधर दीदी भी बैठी हुई थी। दिस इज़ नेक्स्ट डे और उस दिन भी आधे मेरे नोट्स रिवाइज जिस दिन मैं बीमार थी हो गए थे, लेकिन उस दिन मैं जब सो गई थी ना, दिन में तो 3-4 घंटे सो गई थी, इसलिए पूरा रिवाइज़ नहीं हुआ था। तो अगले दिन मैं बैठ गई थी सुबह ही 10 बजे बैठ गई थी मैं। एंड यहाँ पर मैं रिवाइज़ कर रही थी अपवाह तंत्र वाला टॉपिक, जो कि काफ़ी बड़ा है और एक दिन पहले मैंने जलवायु और ये जो भौगोलिक भाग है वो सारे मैंने रिवाइज़ कर लिए थे। और ऑब्वियसली यार याद एकदम से नहीं होते चीज़ें, मैंने इनको 2 बार पहले भी रिवाइज़ किया हुआ है, लेकिन अब काफ़ी जब दिन हो गए ना, तो इसलिए मुझे लग ही नहीं रहा है कि क्या ये नोट्स मैंने खुद ने ही लिखे हैं। लेकिन चलो धीरे धीरे जो है सब कुछ क्लियर हो रहा है। मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि मुझे चीज़ें याद हो रही है, पर हाँ ऐसा लग रहा है कि चलो एक बार पढ़ लिए तो आगे की जब नोट्स बनाऊंगी तो ये डाउट नहीं रहेगा कि पीछे वाले मुझे कुछ भी मैंने देखे तक नहीं है। तो इसलिए मैं इनको इस वे में रिवाइज़ कर रही हूँ। बाकी ऐसा नहीं कि ये लास्ट टाइम ही मैं रिवीजन कर रही हूँ। तो फिर मुझे लगा कि यार ऐसे में बोल के तो कुछ होने नहीं वाला है, तो मैंने क्या किया ना, एक रेंडमली कुछ पेपर पड़ा हुआ था तो वो उठा लिया एंड ऐसे मैं लिखने लग गई। ये कोई नोट्स वोट्स नहीं बना रही मैं, मेरे को कभी कभी होता है ना ऐसा कुछ याद नहीं होता है तो मैं उसको लिखने लग जाती हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि लिखने से चीज़ें परमानेंट होती है, और ऐसा है नहीं वैसे, लेकिन फिर भी लिखने से मुझे पर्सनली अच्छा लगता है और मुझे ऐसा लगता है कि हाँ दिमाग में कुछ घुस रहा है, मेरा ऐसा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो मैं वो सारी नदियाँ की पूरी डिटेल तो नहीं, लेकिन नदियों का उद्गम और विलय जो है वो मैं लिख रही थी। और ऑफ कोर्स मुझे अभी आप पूछोगे तो एक भी शायद याद नहीं होगा। और देखो यार, सब जो स्टडी ब्लॉग्स में बताते हैं वो सारा सब वो बताते होंगे उनकी अच्छी बातें, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरे ब्लॉग्स हों उसमें थोड़ी सी सच्चाई दिखे, ताकि सामने वाले को लगे कि ये चीज़ें हमारे साथ ही नहीं होती है। तो मैं ऑनेस्टली बोल रही हूँ कि मुझे चीज़ें याद नहीं है और एक बार में किसी को नहीं होती है। तो मैं यहाँ पर बार बार चीज़ों को देख रही हूँ और ये मैं ऑफकोर्स क्वेश्चन लगाऊंगी तब अगर अगेन मेरा रिवीजन हो जाएगा। और ये आपको जो बुक दिख रही है ना, अभी मैंने कोई मेंस की कोई बुक्स नहीं खरीदी है वैसे, मैं आपको बता दूं। तो यहाँ पर मेरे पास अपनी प्री बीएसटीसी या शायद मेरी दीदी की प्री बीएड की गाइड पड़ी थी, तो उसमें मुझे मिल गई थी ये वाला कंटेंट। तो मैंने सोचा उस गाइड से भी पढ़ लेते, क्योंकि यार कंटेंट मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि बुक नहीं खरीदूंगी, मैं बुक लाऊंगी, लेकिन अभी नोट्स वगैरह बना लेते, फिर देखते क्या होता है क्या नहीं, क्योंकि अभी तो यार स्टार्टिंग ही है, थोड़ा बहुत ट्रैक पे आने वाला टाइम है ये। तो मैं उस बुक में भी देख रही थी काफ़ी चीज़ें, और उसमें क्या ना सिस्टमेटिक लिखा हुआ था। और मेरे नोट्स मैंने कब लिखे थे, सारा कचरा कचरा तो नहीं बोलूँगी ऑफकोर्स, लेकिन हाँ ठीक है, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कहीं, तो मैं उस गाइड से भी देख रही थी सारे पॉइंट्स। और फिर धीरे धीरे मुझे याद आ रहा था कि हाँ उस टाइम सर ने लेक्चर में ये बोला था। और यार Q&A वीडियो की मैं अगर बात करूँ तो जल्द आने वाली है। एंड क्योंकि यार बीमार थी तो ऑफकोर्स मैं नहीं लाना चाहती थी वीडियो, और आपने काफ़ी क्वेश्चंस पूछे हैं तो आप वेट कीजिए, मैं वीडियो ज़रूर लाऊंगी। और हाँ, एक कॉमन क्वेश्चंस सब पूछ रहे हैं कि मैंने ये ज्योग्राफी के नोट्स कहाँ से बनाए हैं। तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ये मैंने उत्कर्ष क्लासेस से बनाए हैं नोट्स। और इसकी डिटेल में बात करें तो पशु परिचर के लिए नरेंद्र सर ने पढ़ाया था, तो मैं उसका ही मैंने नोट्स आधे बनाए हुए थे, और आधे भी मैं उन्हीं से पढ़ूंगी, क्योंकि आई डोंट लाइक टू स्विच टीचर्स। यानी एक सब्जेक्ट के लिए एक स्पेसिफिक टीचर से पढ़ना ही मुझे ज़्यादा पर्सनली अच्छा लगता है। तो आगे की भी क्लासेस उन्हीं से देखूंगी, यूट्यूब से ही। हाँ, कोर्स नहीं खरीदूंगी मैं। एंड देखो, ये पढ़ते पढ़ते फिर मैं चली जूस पीने। किस किस को ये गन्ने का जूस पसंद है कमेंट में बताना। लेकिन हाँ यार, इस सीज़न में तो यही वाला जूस सबसे बेस्ट लगता है मुझे तो। एंड उसके बाद हम लोग घर आ गए थे और हम लोगों ने सेट कर दिया था 1
घंटे का टाइमर, लेकिन टाइमर वाला जो शूट किया था वो मैंने आधे घंटे बाद किया था। तो आजकल ना हम लोग टाइमर से पढ़ रहे हैं, मतलब ये हमें थोड़ा ज़्यादा इफेक्टिव लग रहा है, इसमें टाइम वेस्ट नहीं होता है। आप लोग भी ट्राई करना, मतलब जैसे आपने टाइमर लगा दिया और उसके बाद आप पढ़ने बैठ गए, तो उससे क्या होगा ना, आपकी नज़र रहेगी टाइमर पे कि एक एक सेकंड कितना कीमती है। और हम दोनों जब साथ में पढ़ते हैं ना, तो पढ़ाई तो कम लेकिन बातें ज़्यादा होती है। तो इसलिए हमने ये वाला आइडिया लगाया कि हम टाइमर लगा देते हैं, और जब भी हम टाइम वेस्ट करेंगे तो पता चलेगा कि एक एक सेकंड कम हो रहा है। तो ये वाला आइडिया ना बहुत ज़्यादा अच्छा है, आप लोग भी ट्राई कर सकते हो। और यहाँ पर भी मैं अपने बचे हुए नोट्स ही रिवाइज़ कर रही थी, क्योंकि यार ना मैं सोच रही थी कि 2 दिन में ही सारे नोट्स कंप्लीट कर दूँ, ताकि आगे नए वाले भी मैं बना सकूँ। क्योंकि मेरा ऐसा है कि जब तक पुराने कंप्लीट नहीं होंगे रिवीजन, तब तक नए बनाने मैं नहीं बना सकती, मतलब नो, ठीक है। तो इसलिए मैंने सोचा जितना ना सब कुछ है, जितना टाइम करके बैठना है, क्योंकि सुबह भी आज मैंने रिवीजन कर लिया था और शाम के टाइम भी बैठ गए थे हम शायद 2 घंटे। तो मैंने सोचा कि हाँ, यहाँ पर ही कंप्लीट हम लोग कर लेते। तो देखो ये बातें भी हम लोग साथ के साथ कर रहे हैं, मतलब आप सोच रहे होंगे टाइमर लगाया है फिर भी बातें कर रहे हैं, तो बातें तो हमारा परमानेंट है, वो तो होती रहेगी, बट फिर भी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया जितना हम रोज़ करते हैं। तो यहाँ पर 1-2 घंटे हमने अच्छे से रिवीजन कर लिया था। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस। बाकी मैंने ज़्यादा कुछ इस ब्लॉग में डाला नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके 1 के कंप्लीट करवा देना। और वीडियो कैसी लगी, या कुछ अच्छा लगा कुछ बुरा लगा, वो भी कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि आपके कमेंट मैटर करते हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, बाय।